अब हम इस पवित्र पापांकुशा एकादशी की कथा सुनेंगे। भगवान विष्णु की विशेष कृपा इस एकादशी को करने से मिलती है। 10 पीढ़ियों को मिलता है मोक्ष भगवान विष्णु की कृपा से। 13 अक्टूबर रविवार को पापांकुशा एकादशी है। 14 अक्टूबर 2024 को सोमवार को भी यह पापांकुशा एकादशी है, अर्थात दोनों दिन यह एकादशी है। तो इसका अर्थ यही है कि वैष्णव संप्रदाय और गृहस्थ यानी स्मार्त लोग दोनों अलग अलग दिन एकादशी करेंगे। यह व्रत हमेशा दशहरा के अगले दिन रखते हैं। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। 13 अक्टूबर रविवार को यह एकादशी है। इस दिन गृहस्थ लोग रखेंगे व्रत और साधु सन्यासी या वैष्णव जन 14 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हमेशा दशहरा की अगले दिन रखते हैं। इस साल पापांकुशा एकादशी के दिन रवि योग बना है। गृहस्थ पापांकुशा एकादशी का व्रत का पारण 14 अक्टूबर को करेंगे। वहीं वैष्णव जन पापांकुशा एकादशी का पारण 15 अक्टूबर को करेंगे। इन दोनों एकादशी के भेदों के बारे में मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत की कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से 10 पीढ़ियों का मोक्ष मिलता है, उन सबका उद्धार हो जाता है। अब हम जानते हैं व्रत की कथा, पूजा मुहूर्त और पारण के समय। आश्विन शुक्ल तिथि का शुभारंभ 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 पर हो रहा है। आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर हो रहा है और अभिजीत मुहूर्त 11:44 से लेकर 12:30 तक है। वहीं तक हरिवासर जो एकादशी है 14 तारीख को, उसका मुहूर्त है कि सुबह 6:41 के बाद द्वादशी चालू हो जाएगा और द्वादशी युक्त पूर्ण हरिवासर एकादशी सोमवार को है। जो लोग रखना चाहते हैं, जो वैष्णव जन हैं, वो सोमवार को रखेंगे और वहीं उनका पारण 15 तारीख को सुबह में 5 से 7 बजे के बीच में होगा। हरिवासर का समापन अगले दिन 15 तारीख को हो जाएगा, जो कि पूर्ण हरिवासर होगा दशमी एकादशी और द्वादशी के साथ में। वैष्णव जन तो आप जानते ही हैं कि 3 दिन के नियम के अनुसार एकादशी रखते हैं और जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एकादशी हमेशा 3 दिन ही करना चाहिए। 3 दिन के साथ ही इस द्वादशी युक्त दशमी युक्त एकादशी करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी व्रत रखता है, उसके समस्त पाप और दोष विष्णु कृपा से मिट जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह जीवन के अंत में स्वर्ग जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाई, जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। इसका नाम क्रोधन था। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था, जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधित बहेलिया डर गया। वह काफ़ी दुखी भी हुआ था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया
और अपनी साथ घटी इस घटना को बताया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म किया है, वह इससे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर गया। अश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी व्रत रखा, विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापांकुशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, मुझे आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको एकादशी की पवित्र कथा पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।